आज का वीडियो 9th क्लास 10th क्लास और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में हमने परिमेय संख्या के बारे में जाना। परिमेय संख्या से पढ़ाए थे कि वैसी संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके जहां p q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल भी दिए थे, जैसे 2/3, 4/5 ऐसे, या स्क्वायर रूट में कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो, जिसे स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 25, स्क्वायर रूट 16, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 का मान 2 होता है, इसलिए वो भी क्या कहलाएगा, आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। या दशमलव में हो 1.7 या 2.3 या 1.73 पर बार, ये सभी आपके परिमेय संख्या है। आज अब उसके देखना है आज हमें कि परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। तो जान लीजिए, परिमेय संख्या में दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। मतलब कहने का, यदि अगर कोई परिमेय संख्या p बटे q हो तो p में q का भाग करेंगे तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो या एक होता है शांत, पहला होता है शांत। शांत का मतलब कि अंश में हर से भाग देने पर कुछ अंकों के बाद पूर्णतः विभाजित रहता है, यानी दशमलव में जाने के बाद कट जाता है। और दूसरा होता है अशांत। अशांत या इसी को कहते हैं अनवसानी, उसके बाद आवर्ती। यानी दूसरा होता है अशांत आवर्ती। अशांत होता है मतलब भाग देने पर कटता नहीं है, लेकिन कुछ अंकों के बाद दशमलव के मतलब कुछ अंकों के बाद वो अंक रिपीट करने लगता है, दोहराने लगता है, पुनरावृत्ति करने लगता है, उसी को अशांत कहते हैं, उसी को अनवसानी कहते हैं। आवर्ती इसलिए कि वो रिपीट कर रहा है, बार बार दोहरा रहा है, और जो भाग देने पर कटे उसे शांत होता है। तो पहला शांत, दूसरा अशांत। शांत में कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे 3/4 है, 3/4 में भाग 3/4 को दशमलव बदलेंगे तो 0.75 आता है। तो देखते हैं, यहाँ देखना चाहे तो देख सकते हैं, 3 में 4 का भाग करेंगे तो 0 बन जाएगा। 3 दशमलव लगाएंगे तो 0, 4 7 28, यहाँ 2 आया, दशमलव देते फिर 0, 4 5 20। यहाँ देख रहे हैं भाग देने पर पूर्णतः कट गया, कुछ बचा नहीं, शेषफल में 0 आया, इसलिए आपका क्या कहलाएगा, शांत। ऐसे ही 1/2 है, जिसे जानते हैं 0.5 आता है। और है जैसे मान लीजिए 4/2 है, तो भाग कर दे 2 आया, तो ये भी शांत है। मतलब यदि कोई संख्या p बटे q के रूप का हो और अंश में हर का भाग कर दे और पूर्णतः कट जाए, दशमलव में कटे चाहे पूर्णांक बार में कटे हैं, मतलब कट जाए तो कहलाता है शांत। यदि न कटे, जैसे 1/3 का, आप देखिएगा कि 1 में 3 से भाग करने पर 0 बन लेंगे, 1 दशमलव लगाएंगे 0 बैठेगा, 3 3 9, देख रहे हैं 1 आ रहा है, फिर देंगे 0, फिर 9, ये बार बार आते रहेगा आपका, देख रहे हैं बार बार आते रह रहा है, कभी नहीं कटने वाला है। तो इसको ऐसे कहते हैं 0.333, 3 को डॉट आते हैं, यानी इसके बताता है कि यह 3 हमेशा आते रहेगा। तो आते रहेगा, तो इसको ऐसे लिखते हैं 0.3, और जो रिपीट करता है उसी अंक के ऊपर बार लगा देते हैं। तो इसे बार 3 आ रहा ना, तो 3 के ऊपर बार लगा देते हैं, या कहीं कहीं बिंदु लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर बार लगा रहा तो 0.3 पर बार लगा दीजिए, या 0.3 पर एक बिंदु लगा दीजिए। बात देखी है, बिंदु चाहे बार। ये हो गया। किसका उदाहरण है, अशांत आवर्ती का। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए 1/7 है, 1/7 है, तो 1 में 7 का भाग करके देखते हैं, 1 में 7 का भाग करके देखते हैं। देखिए इसमें क्या आता है, जब 1 में 7 का भाग करते हैं तो 0 बार में 0, तो 1 आएगा, दशमलव देंगे तो यहाँ 0 आएगा, तो 7 कम 7 आएगा, 3 फिर 0 बैठेगा, तो 7 चौके 28, 28 मतलब
घटेगा तो आएगा 2, दशमलव दिए तो फिर 0 बैठेगा 0, तो 7 कितना आएगा 7 दूना 14, 14 घटेगा फिर तो 6 0, फिर 7 8 56, फिर 4 आएगा, देख रहे बढ़ते जा रहा है अभी 4 दशमलव दे 0, फिर 7 5 35, 5 उतरेगा दशमलव दे फिर 0, फिर 7 7 49, फिर एक अभी का रिपीट कर रहा है, एक से शुरू किया था ना, फिर एक आ गया, अगर आप चाहे भाग करा जाए तो चूंकि दशमलव दे तो फिर 0 आएगा, फिर 7 एकम 7 3 0 होगा, फिर हाँ ठीक 2 4 6 7, ठीक है देखते हैं अभी 7 चौके 28 2 0, ठीक है। देखिए यहाँ से रिपीट कर रहा है, देख रहा है यहाँ रिपीट कर रहा है, ये देखिए यहाँ से रिपीट कर बार बार अब आ रहा है वही चीज जो आना चाहिए, मतलब देख रहे हैं कि यहाँ के बाद ये अंक फिर से रिपीट होने लगा, यानी जब ये रिपीट करने लगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.1428557, जितना ये सब रिपीट करेगा इसलिए इन सब पर बार ऐसे लगा दीजिए, या 0.1428557 एक शुरू पर बिंदी एक अंतिम पर बिंदी लगा देंगे, ये भी है नियम लिखने का, यानी बार लिख दीजिए या जो रिपीट कर रहा है उसके शुरुआत में बिंदी, एक अंत वाले अंक पर बिंदी लगा देंगे उसका, तो देख रहे हैं ना ये भाग में कर नहीं रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है, तो ऐसे अगर कोई परिमेय संख्या है जो भाग में विभाजित नहीं होता है, मतलब शांत नहीं हो रहा है, मतलब कट नहीं रहा है, लेकिन कुछ अंकों के बाद रिपीट कर रहा है, तो कहलाता है आसान आवर्ती। अब इसके गुण के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर कब जानेंगे ये शांत होगा, कब जानेंगे आसान, वो भी बिना भाग दिए हुए, तो उसके बारे में समझते हैं हम लोग। अगर ध्यान से अगर उदाहरणों को देखें तो जितने भी अगर कटते हैं नहीं कटते हैं, अगर कट गए दशमलव में तो इनके अगर दशमलव तोड़ेंगे तो बटे में 100 आएगा, इसको तोड़ेंगे तो 10 आएगा, यहाँ बटे में कुछ नहीं, मतलब तो इसको अगर ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे क्या कि जिन संख्याओं का हर में केवल 2 हो या केवल 5 हो या दोनों हो, उन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। उसको लिख देते हैं ऐसे, यदि परिमेय संख्या x, इसको मानते हैं p बटे q के रूप का हो, कोई संख्या x है और p बटे, यहां ध्यान देना है कि जहां p q तो पूर्णांक होता है, लेकिन जब भी हमें जो नियम बता रहे हैं उसको लागू करना हो तो उस स्थिति में देख लीजिए यह क्या होना चाहिए, सअभाज्य होना चाहिए, सअभाज्य संख्या होनी चाहिए, मतलब यदि कट रहा है तो भाग देके कटा लीजिए और तब जांच कीजिए, यदि परिमेय संख्या x p बटे q मतलब हो गया x, यदि परिमेय संख्या का हर किस रूप का हो 2 पावर n और 5 पावर m, जहां अच्छा इसको का हर इतना के रूप का हो, जहां यान यम ऋणेतर पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो, सीधे पूर्ण संख्या है हो, यदि परिमेय संख्या का हर इतना के रूप का हो जहां इतना, तब परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, तब परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, शांत होता है। जैसे मान लीजिए पहले लिए थे हम एग्जाम्पल नंबर 1 3/4, ध्यान से देखिएगा तो 3 4 के
क्योंकि 3/4 सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या का मतलब कि वैसी ये दोनों प्राकृतिक संख्या है जिनका मौसन करें तो एक आएगा, ये केवल x कटेगा, 3 और 4 केवल x कटेगा। अब हम देख रहे हैं 4 को, तो 4 को लिखते हैं 2 गुणे 2, तो इसका मतलब भी वही हुआ कि हर में तो खाली 2 2 होके या 5 5 होके या दोनों होके, तीसरा नहीं आना चाहिए, है कि नहीं? देख रहे हैं ऐसे इस रूप का खाली 2 आए। अगर और कोई एग्जांपल लेते हैं आप, जैसे अगर 4/10 लेते हैं तो पहले कटा लेंगे, तो 2 कितना आएगा 5, तो हर में देख रहे हैं ना खाली 5 आया है, 5 घटे 1 मतलब 5। तो ऐसे अगर संख्या मिलते हैं जिनके हर में, या तीसरा कोई ले लेते हैं 3 मान लीजिए लेते हैं 20, तो 3/20, 20 को लिखते हैं 2 दूनी के 4 5 20, 3/2 को पावर 2 5 पावर 1। तो देख रहे हैं इसमें भी केवल 2 और 5 है। तो अगर ये 2 और 5 है, अगर केवल 2 रहे या केवल 5 रहे या दोनों रहे, तब हर स्थिति में इसका दशमलव प्रसार यानी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। इसका विलोम भी सत्य है। इसका विलोम ऐसे लिख देते हैं कि यदि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो तो परिमेय संख्या का हर, यदि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो तो हर 2 पावर n 5 पावर m के रूप का होता है, जहां यान याम पूर्ण संख्या या ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं है। कहने का मतलब है कि यदि कोई परिमेय संख्या है वो p बटे q के रूप में है और उसका वो दोनों सअभाज्य है, तो यदि उसका हर इतना के रूप का हो 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, जो लिखे है। इसका उल्टा अगर शांत है तो हर इसी रूप का होगा, यह फिक्स है। ठीक है, अब दूसरा आते हैं, अब इसकी बात करते हैं। तो सीधा बात है कि इस रूप का है तो शांत है, तो इस रूप का नहीं रहेगा तो अशांत होगा। तो छोटा सा लिख देते हैं, यदि परिमेय संख्या, यही लिख देते हैं p बटे q, जहां PQ सअभाज्य संख्याएं हो, PQ सअभाज्य संख्या है का हर 2 पावर n और 5 पावर m के रूप का नहीं हो, तब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? तब इसका दशमलव प्रसार अशांत का दूसरा नाम है अनवसानी, अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती होता है। इसका उल्टा भी सही है। तो बस इतना ही समझना था इसमें कि यदि किसी का दशमलव प्रसार शांत है तो हर कुल खेल इसका है, तो हर में या तो 2 होगा या 5 होगा या दोनों होंगे, तीसरा नहीं होगा। तीसरा होगा तो किसमें चलेगा? अशांत आवर्ती में। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखें 1/3, देख रहे हैं 1/3 में इसमें 3 आ गया है, ये 3 अभाज्य संख्या आ गया है, ठीक है ना। इसमें जब एक और अभाज्य संख्या आना चाहिए था 2 या 5 या दोनों, तीसरा नहीं आना चाहिए था। ये भी हो गया एग्जांपल में। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। और लेते हैं क्या उसमें और लिखेंगे
जैसे 1/15 ले लेते हैं, तो 1/15 को लिखते हैं 1/3/5, इसमें 5 जरूर है लेकिन साथ में 3 आ गया। जबकि नियम है कि शांत होने के लिए या तो 2 हो या 5 हो, चाहे दोनों हो, तीसरा नहीं होना चाहिए। तीसरा का यहाँ मतलब है कि हम पढ़ाएं अभाज्य संख्या आप लोगों को। अभाज्य संख्या कौन कौन होती है? शुरू से पढ़ाते 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे आगे बढ़ते जाइए। तो इसमें या तो केवल 2 हो या केवल 5 हो या दोनों हो, इसके अलावा तीसरा नहीं होना चाहिए। तीसरा का मतलब 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, 11 नहीं होना चाहिए, 13 नहीं होना चाहिए, ऐसे जो भी है वो नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो आपका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अशांत होगा, आवर्ती होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल। लिखा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। मतलब आपको भाग नहीं करना है, पूरा भाग नहीं करना है और उसके बाद बताना है कि दशमलव प्रसार इसका शांत है कि अशांत है। हम इसमें से कुछ 10 सवाल दिए हुए हैं। इसमें सवाल 10 में से हम जो महत्वपूर्ण 4 सवाल हैं उन्हीं को सिलेक्ट किए हुए हैं। इन्हीं 4 को बता दें तो शायद हमको लगता है कि आपसे बाकी सवाल बन जाएंगे। शुरू करते हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 का हल देखना शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 का हल, तो हम लोग को पहला ध्यान रहेगा कि 13 बटे जो 3125 है ना, सभाज्य है कि नहीं। तो देख 13, 31, 25 ये किसी संख्या नहीं कटेगा सिवाय 1 के। तो जब ये किसी से कटेगा नहीं तब इसके हार की बात करेंगे। का हार कितना है? तो मान लीजिए 31, 25 है। हार कितना है? इसका अंश 13 है, हार है 31, 25 मतलब 3125। इसका बगले में करेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंडन। अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तभी तो मालूम चलेगा कि इसमें 2 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, क्या आएगा। तो हम लोग कहते हैं पहले कब कटेगा। तो देखिए पहले विभाजन के नियम से देखते हैं। 2 से कटता कब? जब इसके आखिरी अक्षर मतलब इकाई अंक क्या होता? 0 होता, जो नहीं है, 2 होता नहीं है, 4 होता नहीं है, 6 होता नहीं है, 8 होता नहीं है। मतलब जिसकी इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वही 2 से कटता है। तो 2 से नहीं कटेगा। तो 2 के बाद किसका नंबर आता है? 3 का। तो 3 से कटेगा तो जोड़ लेते हैं। 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11। चूंकि इनके अंकों का योग 11 आ रहा है, 3 के पारा में 11 नहीं आता है, इसलिए संख्या 3 से भी नहीं कटेगा। तो आप कैसे कटेगा? चेक करना होगा 5 से। हमेशा अभाज्य संख्या से ही चेक करेंगे, जो कि लिखा है अभाज्य संख्या पता था ना। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? उसी से 5 से विभाजन का नियम क्या है कि जिसके अंत में 0 हो या 5। इसके अंत में 5 है ना, मतलब इकाई अंक 5 है, यानी 5 से कटेगा। तो 5 से भाग करेंगे तो कितना भाग करेगा? तो 5 छके 30, 1 2 उतरेगा तो 12 हो गया। तो 5 दूनी 10 और 5 5 25, 625 बार में कट गया। फिर 5 से भाग करेंगे, 5 से कितना भाग करेगा? फिर 5 कम 5 1 2 5 9 10 5 5 25, 125 बार में। फिर 5 से 5 2 10 5 5 25, फिर 5 से, फिर 5 बार में, फिर 5 से। कब तक? जब तक कि 1 ना आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि 31 25 के अभाज्य गुणनखंड में कौन 5 आया? तो 5 को आया, 2 3 4 5। तो ये 5 के पावर क्या हो गया? 5। तो हम कह रहे जिसका हर इस रूप का हो, 2 पावर n 5 पावर m के रूप में, यही पता है ना। n m कैसे संख्या हो? पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्याएं हो। अगर पूर्ण संख्या मतलब 0 भी हो सकता है किसी घात। तो अगर n का घात 0 होगा तो पढ़ेंगे 2 का घात 0 और 5 का घात m, ऐसे होगा ना। 2 का घात 0 का मान कितना होता है? 1, यानी 5 का घात m यानी 5 पावर m, यानी हमारा हर 5 पावर m के रूप में रहेगा, तब वो शांत आएगा। अगर m का मान अब ले लेते हैं 0, m का मान 0, तो 2 पावर n और 5 पावर 0, तो 2 पावर n और 5 पावर 0 का मतलब 1 2 पावर n। यानी हमारे कहने का मतलब कि यदि हमारा हल 5 पावर m के रूप का हो या 2 पावर n के रूप का हो या 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का हो, तब हमारा जो परमेय संख्या होगा उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। तो अगर आपने इसको लिखना चाहे तो आप इतना है तभी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिखना चाहते हैं कि इस रूप का हो, इस रूप का, तो बस एक काम करना है कि हम जानते हैं कि हर संख्या का
गुणात्मक तत्सम क्या होता है, एक होता है, तो एक लिख लीजिए बगल में। आप 5 पावर 5 पहले सही है, आप 5 पावर 5 एक को हम लिख सकते हैं 2 पर कहते हैं 0 गुणे 5 पावर 5, तो हो गया कि नहीं हो गया, सब के 2 पर कहते 0 हो गया, अब 5 कहते 5 में, और 0 5 दोनों किसी संख्या है, पूर्ण संख्या। तो हम दिखा दी कि इसका जो हर है ना वो 2 पावर n into 5 पावर m का रूप है, लिखेंगे ना, चूंकि 13/31 का हर किस रूप का है, तो 2 पावर n और 5 पावर m के रूप का है। और जब इस रूप का है तो क्या कहेंगे कि दी गई संख्या, मतलब दी गई संख्या का मतलब 13/31 का दशमलव प्रसार शांत है, बस आंसर। दशमलव प्रसार शांत है, समझ रहे बात को, कि मतलब अगर हार में केवल 5 रहे तब ठीक, 2 रहे तब ठीक, दोनों रहे तब ठीक, अगर ऐसे है तो उसका दशमलव प्रसार आंख बंद करके मान लीजिए शांत। मैट्रिक में बोर्ड में अक्सर पूछे जाने वाला है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में। अब नेक्स्ट देखते हैं सवाल, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है ए, क्या है, हाँ जो चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्पष्ट हो गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से ले लीजिए। आप इसको देखते हैं सवाल नंबर कौन 7 देख लेते हैं, पहले 7 तब 8 देखते हैं। 7 पहले था 7 देख लेते हैं। हल नंबर 7 का क्या है, तो 129 बटे 2 पावर 2 5 पावर 7 और 7 पावर 5 129 है। यहां पर भी किसी नहीं कटेगा, ये सॉरी 1 9 2 3 8 9 12 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, लेकिन यहाँ 3 से कटने वाला कोई है ही नहीं नीचे, तो कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दीजिए इसी तरह। खाली इसका हर देखिए, तो इसका हर क्या है, देख रहे हैं ना, हार क्या दिया है, 2 पावर 2 5 पावर 7 और 7 पावर 5। देख रहे हैं कि इसका हार पहले से सजाया हुआ है, इसमें कुछ सजाने की कोई जरूरत नहीं है। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि इसमें 2 भी है, 5 भी, और तीसरा एक आ गया है 7। और चूंकि जब 7 आ गए हैं बाहरी जजमान, तो जानते हैं कि जब 2 5 के अलावा अगर कोई बाहरी सदस्य आ जाए, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, तो उसका दशमलव प्रसार कभी भी शांत नहीं होगा। तो देख लीजिए इसको सजाने जानते हैं, तो यहाँ से एक लाइन में लिख देंगे, चूंकि 129 बटे 2 पावर 2 5 पावर 7 और 7 पावर 5 का हर किस रूप का है, तो 2 पावर 2 5 सॉरी का हर, खाली एक बात देखेंगे, 2 पावर m और 5 पावर m के रूप का नहीं है, नहीं है, काहे नहीं है भाई, इसमें 2 5 की मांग हुआ है, वो बीच में पैदा हो गया 7 जो कि नहीं चाहिए था, इसलिए दी गई संख्या लिख दीजिए कि दी गई संख्या का दशमलव निरूपण, अच्छा लिखता है 129 बटे 2 पावर 2 5 पावर 7 और 7 पावर 5 का दशमलव निरूपण क्या होगा, तब दशमलव निरूपण या दशमलव प्रसार क्या होगा, तो अशांत, क्या होगा, आवर्ती, अशांत आवर्ती है। बस देख के बाद देखिए अशांत आवर्ती होगा, क्यों, कुल खेल इसका अगर 2 पावर n into 5 पावर m के रूप का है तो शांत, नहीं है तो अशांत। अब आते हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 परीक्षा में पूछा हुआ भी सवाल है, देख लीजिएगा, परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है, तो क्या सवाल है, तो देख लेते हैं। 6/15 यहां देखिए, पहले हम अगर ऐसे चेक करिएगा तो 3 गुणे 5 आएगा, तो कहिएगा 3 है तो नहीं होगा, लेकिन हम पहले एक बात और बताए हैं कि पहले इसको कटा लेंगे, 100 अभाज्य बना लेंगे, देखिए कटेगा, तो यहाँ नहीं काट रहे हैं ताकि गंदा दिखेगा, तो अब यहाँ लिख के कटा रहे हैं। कटाना क्या है, 6 और 15 का मौसम क्या आता है, 3 आता है, तो 3 से ऊपर भाग करते हैं, 3 से नीचे भाग करते हैं। अगर आप ऐसे भी करते हैं तब भी सही है, 6/15 है तो 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो बहुत ठीक है। हम तभी बोर्ड को अच्छा बनाए रखने के लिए भाग के रूप में लिख रहे हैं, तो 2/5 2/5। अब देख रहे हैं ये हमारा 100 अभाज्य हो गया, 2 और 5, क्योंकि इनका मसा अब 1 आएगा। अब इसका हर कितना है, तो हर लिख सकते हैं, हर मेरा कितना हुआ 5, उस रूप का नहीं है, चाहे तो लिख सकते हैं
इसको लिखते हैं 2 पर घाते 0 और गुणे 5 पर घाते 1। 2 पर पावर 0 का मतलब 1, अब 5 पर घाते 1 का मतलब 5, अब 5 में 1 का गुणा मतलब 5, जो कि दिया हुआ है। तो इतना नहीं, अगर इतना लिखे हैं खाली देख लिए आप कि केवल 2 है या केवल 5 है या दोनों है, तो आंख बंद करके कहिए शांत है। तो देखेंगे चूंकि फिर वही बता लिख देंगे कि 6/15 का हार किस रूप का है, 2 पावर यान और 5 पावर याम के रूप का है। जब इसके रूप का है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो 6/15 का दशमलव निरूपण या प्रसार, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत है। आज जांच करना हो तो कर सकते हैं, 6 में 15 का भाग करेंगे तो कब बार में जाएगा, 0 बार में जाएगा। तो 6 उतरेगा, दशमलव देंगे, 0 आएगा, 15 चौके 60, देख रहे हैं ना, कट गया, शांत है। अब हमारा सवाल नंबर 10, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको लेना है। और उसके बाद अब आगे क्वेश्चन नंबर 10। 77/210। यहां देखिएगा तो ये 7 से कटेगा, 7 से कटेगा तो आपके पास कैसे करता है, 7/210 है ना, तो ऐसा कर सकते हैं 7 से कटेगा कब में, 11 बार में, और 7 तरीके के 30 बार में कट गया। 11 बटे कितना आएगा, 30। इसका हर कितना हुआ, हर, तो हर हुआ हमारा कितना, 30। और 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से कटेगा क्योंकि इकाई अंक 0 है, तो 15 बार में। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। 3 से कटेगा क्योंकि 1 5 6 होता है, 3 से कटेगा, 3 5 15। अब 5 से कटेगा 1, क्या आ गया आपका, देख रहे हैं 2 गुणे 3 गुणे 5, एक देख रहे हैं ना कि इसमें 3 एक पैदा हो गया, जो 3 की जरूरत नहीं थी। शांत होना है तो 3 7 एक की जरूरत नहीं, केवल 2 5 की ही जरूरत है। यहाँ लिख देंगे एक लाइन, चूंकि दी गई संख्या भी लिख सकते हैं, इसलिए 77/210 का हार 2 पावर यान 5 पावर याम के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, नहीं है क्योंकि इसमें 3 आ गया ना, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कितना होगा, आसान, 210 का 10 का दशमलव प्रसार आसान, आसान या अनौसानी भी लिख सकते हैं, इसके बदले में आसान आवर्ती है। इतना आंसर। अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक